परीक्षा डोज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में खट्टापन होता है, तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। इस बात को आप याद रखेंगे। जहाँ भी आपको लैक्ट या लैक्टिक नज़र आ जाए तो इसका संबंध हमेशा दूध से होगा। किससे होगा? दूध से होगा। जहाँ भी आपको फार्मिक नज़र आए इसका होगा मधुमक्खी के काटने से। किससे? मधुमक्खी के काटने से या मधुमक्खी के जहर से। ठीक है। एसिटिक अम्ल का होता है सिरके से। सिरके से। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.8। आप इसको याद रखेंगे। 7.4 यहाँ पे दिया है, ये होता है रक्त का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़कनें उत्पन्न होती हैं। धड़कनें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? धड़कनें जो उत्पन्न होती हैं वो होती हैं पेस मेकर के द्वारा। अगर ऑप्शन में पेस मेकर नहीं है तो इसका एक और रूप होता है एसए नोड। एसए नोड या हार्ट बैटरी भी होता है। जो भी ऑप्शन में हो आप उस पर लगा के आ सकते हैं। अगर आपसे पूछे धड़कनें किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो किसके द्वारा होती है? मेडुला ओब्लंगेटा। आप इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहते हैं प्लीहा को। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और प्लीहा को क्या कहते हैं? प्लीहा को रुधिर बैंक भी कहते हैं। रुधिर बैंक, आप इसे भी याद रखेंगे। क्यों कहते हैं इसे रुधिर बैंक? इसमें 350 ml रक्त एकत्रित होता है, इस कारण इसे रुधिर बैंक भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है? इसे बच्चे काफ़ी गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे ये होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत करके आ जाते हैं बच्चे। अगर बड़ी आंत की बात की जाए तो बड़ी आंत में होता है जल और विटामिन के। बड़ी आंत में जल और विटामिन के का अवशोषण होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और जहाँ आपसे बात करें भोजन की, तो भोजन का होता है छोटी आंत। आप इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किससे प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा शहद से प्राप्त होती है। आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीसरी आँख कहलाती है। तीसरी आँख कौन कहलाती है? पीनियल ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दांतों का अध्ययन कहलाता है, तो दांतों का अध्ययन कौन कहलाता है? वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कार्डियोलॉजी की बात करी जाए तो ये हृदय की स्टडी कहलाती है, हृदय का अध्ययन। हिमोटोलॉजी रक्त का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का। ऑस्टियोलॉजी हड्डी का। इतनी बात आप याद रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम के। और अगर यदि आपसे पूछे भोजन का किसके माध्यम से होता है, तो भोजन का होता है फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लोएम। आपसे जल की बात की थी तो जल का जाइलम से। आप इसे भी याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एडवर्ड जेनर का संबंध किससे है? एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे, इनका संबंध चेचक से। क्या किया था इन्होंने चेचक का टीका खोजा था। चेचक का टीका खोजा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। और विटामिन सी जो है और बी है, इसे भी आप याद रखना। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बाकी के जो विटामिन हैं वो सभी वसा में होते हैं घुलनशील। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। ठीक है,
कैंसर के लिए किया जाता है बायोप्सी। बायोप्सी। हृदयघात के लिए किया जाता है ईसीजी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? हमारा एक जो मस्तिष्क में एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क, तो उसी में स्थित होता है सेरिबेरम। सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेमोरी केंद्र। मेमोरी केंद्र। क्यों कहते हैं इसे मेमोरी केंद्र? क्योंकि हमारी जो याददाश्त होती है, हम जो आज तक सब कुछ किया है वो कहाँ स्टोर होता है? वो मेमोरी केंद्र में स्टोर होता है, यानी सेरिब्रम में स्टोर होता है, इसलिए इसे मेमोरी केंद्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी में पानी से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज के कारण। रेबीज किससे होती है? कुत्ते के काटने से होती है। इसमें पानी से डर लगता है। ठीक है, आप इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं? तो कोशिका ऊर्जाघर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो काफ़ी पूछा जाता है, आप इसे याद रखना। ऊर्जाघर या पावर हाउस भी आएगा। पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? आप इस पे स्टार लगा लो। ये दी थी वॉटसन और क्रिक ने। किसने? वॉटसन और क्रिक ने। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? इन्होंने प्रोटीन के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड की, किसकी? न्यूक्लियोटाइड की भूमिका बताई थी। ठीक है, कानबर्ग ने क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम जैविक रूप से डीएनए के निर्माण की क्रिया को समझाया था। इस कारण इन दोनों को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका नाम दिया था। कोशिका नाम दिया था, आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। आपने हॉलीवुड की मूवी में भी देखा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा काफ़ी दिखाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथि है? तो इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। आप याद रखिएगा इसे। ठीक है, सब मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र मतलब डेंटल फॉर्मूला, ये होता है 2123/2123। ठीक है, आप याद रखेंगे। वयस्क व्यक्ति का पूछा है। अगर आपसे 2102/2102 पूछा जाए तो ये होता है किसका? चाइल्ड का। ठीक है, 3131/3121 ये होता है कैट का, बिल्ली का। और 0033/3133 ये किसका होता है? ये होता है काऊ का, गाय का। आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने आखिर के क्वेश्चन पे। निम्न में से विटामिन B1 कौन सा है? तो इनमें से विटामिन B1 कौन सा है? थायमीन है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसी के साथ आज के सभी 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समाप्त होते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।